हेलो दोस्तों, आज हम लोग ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर भारत आकार और स्थिति का अंतिम क्लास करने जा रहे हैं। कल हम लोगों ने भारत के आकार के बारे में हम लोग डिस्कस किया था हम लोगों ने, और चर्चा किया था कि भारत का जो क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, और जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। आज हम लोग उससे आगे भारत और विश्व के बारे में जानेंगे, और साथ ही भारत के पड़ोसी देशों के बारे में हम लोग आज जानेंगे। आज ही क्लास बहुत ही रोचक होने वाली है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। मेरे जितने भी साथी कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी करते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से कई क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछे गए हैं, और क्लास 9th के बच्चे भी ध्यान से सुनिएगा। भारत और विश्व। भारत भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य स्थित है। भारत का जो भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के बीच में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। भारतीय जो भूभाग है एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। एशिया जो महाद्वीप है पूरा, उसका देखिए ये दक्षिण में है। हम लोग चर्चा किए थे एशिया महाद्वीप का, देखिए दक्षिण में है। और हम लोग चर्चा किए थे ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, और दाएं साइड जो होता है ये पूरब कहलाता है, बाएं साइड पश्चिम कहलाता है। देखिए पूरब, पश्चिम और पूरब के बीच में स्थित है हमारा इंडिया, जो कि एशिया महाद्वीप के दक्षिण दिशा में है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है हिंद महासागर जो पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है। जो बात किया जा रहा है यहाँ पे हिंद महासागर, जो देखिए यहाँ पे एशियाई देश, पूर्वी एशियाई देश और अफ्रीका देशों को मिला रहा है। लेकिन बुक में यूरोप दिया हुआ है तो थोड़ा समझ से परे है, शायद मिसप्रिंटिंग हो सकता है। देखिए ये अफ्रीका महादेश है और ये एशिया महादेश है, दोनों को जोड़ता है कौन? हिंद महासागर। कौन जोड़ता है? हिंद महासागर। ठीक है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है, और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ पूर्वी एशिया के देशों में से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इस महत्वपूर्ण स्थिति के कारण महासागर का नाम रखा गया है। देखिए कहता है हिंद महासागर में भारत की जो स्थिति है, इस तरह स्थिति किसी अन्य देश की नहीं है। भारत की जैसी स्थिति किसी अन्य देश की नहीं है। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम। हाँ देखिए भारत का जो ये भाग दिख रहा है, हम लोग चर्चा किए थे 22 डिग्री अक्षांश से नीचे की ओर हम लोग जब दक्षिण की ओर जाते हैं तो भारत का जो क्षेत्र है संकरा होते जाता है। और भारत की स्थिति देख रहे हैं, भारत के 3 भाग जो नीचे साइड जो है, भारत के दक्षिण भारत जो क्षेत्र है, 3 भाग हिंद महासागर से घिरा हुआ, हिंद महासागर के पानी में डूबा हुआ है। मतलब कि भारत को एक प्राद्वीपीय स्थिति प्रदान करता है हिंद महासागर। और हिंद महासागर में भारत की जो स्थिति है वो किसी अन्य देश की स्थिति नहीं है। इसीलिए इस महासागर का नाम भारत के नाम पर रखा गया है, इंडियन ओशियन। क्या नाम रखा गया है? इंडियन ओशियन। और हिंदी में कहे तो हिंद महासागर। हिंद महासागर, हिंदुस्तान से हिंद आया है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे हमेशा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुएज नहर के बारे में, किसके बारे में है? सुएज नहर। क्या आप लोगों ने कभी सुएज नहर के बारे में सुना है? जो भी मेरे कंपटीशन के दोस्त हैं वो लोग जरूर सुने होंगे सुएज नहर के बारे में, लेकिन मेरे जो क्लास 9th के बच्चे हैं शायद ना सुने हो। ठीक है, सुएज नहर एक ऐसा नहर है जो कि यूरोप और एशिया के बीच की दूरी को कम करता है, खासकर भारत के बीच की दूरी को कम करता है। ठीक है, ये नहर जो है ये मिस्र के अधीन एक नहर है। मैप में यदि इसको देखना चाहें तो इस जगह पे ये नहर है, इस जगह पे ये नहर है। जो सुएज नहर से ही जो अफ्रीका एशिया से पूरी तरह अलग होता है। सुएज नहर से ही एशिया जो है अफ्रीका से पूरी तरह से अलग होता है। सुएज नहर से पहले एशिया आने के लिए यूरोप के वासियों को यहाँ से इधर होके
एशिया इंडिया आना पड़ता था। देखिए कितना दूरी का रास्ता तय करना पड़ रहा है, देखिए कितना लंबा दूरी है। लेकिन जब से सुएज नहर खुला तो यूरोप के जो निवासी हैं यहाँ से यहाँ इस रूट से आ जाया करते थे, इस रूट से आ जाया करते थे इंडिया। ये कितना शॉर्टकट पड़ गया। सुएज नहर यूरोप के निवासियों के लिए, खासकर अंग्रेजों के लिए भारत में एक बहुत बड़ा साधन के रूप में साबित हुआ। तो भारत के लिए दूरी कम हो गया, क्योंकि भारत में लोग शासन करते थे, भारत में व्यापार करते थे। अंग्रेजी कंपनियां और कई यूरोपीय देश भारत में व्यापार करते थे और भारत का शासन करते थे। ये अंग्रेजों के लिए बहुत ही अच्छा मतलब सिद्ध हुआ था। जो कह रहा है सुएज नहर कब खुला था, 1869 में। 1869 में सुएज नहर कब खुला था, 1869 में, 1869। लेकिन सुएज नहर बनना प्रारंभ कब हुआ था, 1859 को सुएज नहर बनना प्रारंभ हुआ था। मतलब बनना स्टार्ट कब हुआ था, 1859 को, और बनकर तैयार कब हुआ और विश्व के लिए खुला कब, 1869 को। सुएज नहर का जो है इसका मालिकाना हक अभी मिस्र देश के पास है। किस देश के पास है, मिस्र देश के पास। कहता है सन 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। 7000 किलोमीटर बहुत लंबा डिस्टेंस होता है, वो इतना दूरी कम हो गया यूरोप से भारत आने के लिए। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। कहता है भारत और विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। मतलब 1498 में आप लोग को पता है वास्को डी गामा भारत का खोज किया था, नहीं है ना। 1498 में वास्को डी गामा भारत का खोज किया था, ऐसा ही है ना। अरे नहीं, 1498 ईस्वी में क्या हुआ था कि जो पुर्तगाल का वास्को डी गामा था, समुद्री रास्ते से भारत आया था। अभी हम लोग जिस समुद्री रास्ते की चर्चा कर रहे थे कि सुएज नहर से पहले समुद्री रास्ता, यह समुद्री रास्ता था, ये समुद्री रास्ता का चयन करते थे यूरोपीय वासी, तो समुद्री रास्ते का खोज किया था। लेकिन पहले क्या था, जब समुद्री रास्ते का खोज करने से पहले 1498 ईस्वी से पहले भी विदेश के लोग भारत आते थे, लेकिन स्थलीय मार्ग से आते थे। किससे आते थे, स्थलीय मार्ग से आते थे। स्थलीय मार्ग से आते थे, दर्रों को पार कर कर आते थे। अब दर्रा क्या है, अब आप लोग को ये भी बताते हैं। कहता है भूभागों होकर था, उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्र मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। उससे पहले भारत आते थे। देखिए दर्रा उसको कहते हैं जब पहाड़ को काटकर, जैसे पर्वत है, पहाड़ है, उसको काटकर जब रास्ता बनाया जाता है उसे कहते हैं दर्रा। समझ में आ गया, भारत में बहुत सारे दर्रे हैं। ठीक है, आप आगे की क्लास में पढ़ेंगे दर्रे के बारे में, डिटेल्स इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। विचारों का कहने का तात्पर्य क्या है, वस्तु तब समझ रहे हैं। विचार कहने का मतलब कई दार्शनिक इतिहासकार भारत आते थे, कई भारत के इतिहासकार दार्शनिक बाहर विदेश में जाते थे। वही प्राचीन समय से ही, वही इन मार्गों से ही, मतलब उस स्थल मार्ग से ही विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ अद्भुत संपर्क रहा है। ठीक है, इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण, पंचतंत्र की कहानियां, भारतीय अंक, दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सके। मसाले, मलमल और कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिम एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों और गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया है। देखिए यहाँ पश्चिम एशिया कहने का क्या तात्पर्य है। पश्चिम एशिया मतलब कौन, पश्चिम एशिया के वास्तुकला का मतलब क्या अर्थ है यहाँ पे। पश्चिम एशिया की वास्तुकला का कहने का तात्पर्य है कि जो भी विदेशी शासक हमारे देश में शासन करने आए, जैसे मुगल कहाँ के थे, फारस के थे। फारस यानी आज के ईरान। वहां के जो लोग थे, वहां के जो कला था, वास्तुकला था, उससे भारत में
लाया गया, जैसे गुंबद, मीनार, ये सब पहले भारत का नहीं था। ये सब भारत में ये सब था ही नहीं, ये सब फारस की देन है, मतलब कि ईरान का देन है। भारत में और भी शासक आए, जैसे तुर्क के लोग आए थे, जैसे तुर्क के लोग आए थे, जैसे आप जानते हैं मोहम्मद गोरी आया था, कुतुबुद्दीन ऐबक आया था। ये सब जो था तुर्क साइड कंट्री का था, तुर्क साइड के थे। ठीक है, पश्चिम एशिया के थे। यूनान तो आप जानते हैं, यूनान एक यूरोपीय कंट्री है। और यहाँ बात किया गया है भारतीय अंक या दशमलव प्रणाली। आप लोग जानते हैं कि दशमलव प्रणाली का खोज किसने किया था? जानते हैं तो बताइएगा। पंचतंत्र, पंचतंत्र कहानी, जो पंचतंत्र था इसका रचयिता कौन है? आप लोग जान रहे हैं तो जरूर कमेंट में जरूर बताइएगा। आप लोग को पता होगा दशमलव प्रणाली का खोज भारत में ही हुआ है, और इनका खोज किया था आर्यभट्ट, हमारे देश के महान विद्वान आर्यभट्ट जी ने दशमलव प्रणाली की खोज की थी। अब पंचतंत्र के रचयिता हैं विष्णु शर्मा। क्या नाम है उनका? विष्णु शर्मा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, और कहता है भारत के पड़ोसी देश। आज हम लोग भारत के पड़ोसी देशों को विस्तार से चर्चा करेंगे। भारत की दक्षिण एशिया में महत्वपूर्ण स्थान है। भारत का दक्षिण एशिया में महत्वपूर्ण स्थान है। दक्षिण एशिया में और कौन कौन देश आते हैं जरा ये भी हम लोग देखें। दक्षिण एशिया में हम लोग का एशिया में कौन कौन देश आता है? भारत के अलावा आता है पाकिस्तान, आता है अफगानिस्तान, आता है चाइना, आता है श्रीलंका, आता है बांग्लादेश, आता है सिंगापुर, आता है म्यांमार। ये सब जो कंट्री है दक्षिण एशिया के अंतर्गत आता है। तो इसमें इनमें से कुछ देश जो भारत के पड़ोसी देश हैं, और इनके साथ भारत का संबंध और इनके बारे में जानेंगे कि पड़ोसी देश का हाल चाल आज हम लोग जानेंगे बढ़िया से। ठीक है, भारत जो है दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत में टोटल 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यदि आप 8 केंद्र शासित प्रदेश का नाम जानते हैं तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में नाम लिखिए, देखते हैं कि आप जानते हैं कि नहीं, है कि नहीं। जरा आपका भी टेस्ट ले लिया जाए। कहता है भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, और उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान के साथ, और पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ लगता है। दक्षिण में समुद्री पार हमारे पड़ोसी दो द्वीपी समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव है। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि, भारत और श्रीलंका के बीच दो छोटा समुद्री रास्ता जो है भारत और श्रीलंका को जोड़ता है या प्रमाण को अलग करता है। समुद्री रास्ता यानी पानी का जो वाटर बॉडी है उसको कहते हैं पाक जल संधि। क्या कहते हैं? पाक जल संधि। और दूसरा क्या है? मन्नार की खाड़ी। क्या है? मन्नार की खाड़ी। फिर है यहाँ पे मालदीव जो है लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। हम लोग कल चर्चा कर रहे थे लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप जो भारत का अभिन्न अंग है, इसके दक्षिण में है मालदीव। क्या है? मालदीव। हम लोग चर्चा किए थे, जो लक्षद्वीप है उसी के दक्षिण में है मालदीव। कुछ दिन पहले की बात है कि मालदीव का जो राष्ट्रपति है कि भारत के जो लोग आ रहे थे, मतलब कि थोड़ा अनबन चल रहा था भारत और मालदीव में, तो भारत के लोग अपना पर्यटन के लिए, टूरिज्म के लिए हम लोग मालदीव जाया करते थे। जो बड़े बड़े लोग थे, पैसे वाले लोग हैं, अपने टूरिज्म के लिए जाते थे मालदीव। लेकिन मालदीव के साथ जो ताना बना चला, मतलब कि ताना तानी चली, तो उसमें मोदी जी ने कहा कि मालदीव क्यों जाना यार, अपना लक्षद्वीप कम है क्या? इस बीच मोदी जी लक्षद्वीप में जाके टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कार्य किए, वहां घूमे फिरे, तो इससे लक्षद्वीप के टूरिज्म को बढ़ावा मिला। लक्षद्वीप जो है ना, एक प्रकार का प्रवाल भित्ति से बना एक, मतलब कि स्थल है, प्रवाल भित्तियों से बना लैंड है। प्रवाल भित्ति क्या होता है कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। ठीक है, जो हम लोग अभी पढ़े भारत और भारत के पड़ोसी देश, इसका हम लोग थोड़ा डिटेल जानकारी लेते हैं आज। ठीक है, डिटेल हम लोग स्टडी करते हैं भारत और भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। यहाँ तो थोड़ा सा दिया गया है, लेकिन हम लोग इसको डिटेल जानेंगे। ठीक है, आइए देखिए पाकिस्तान। पहला क्या है हम लोग जानेंगे? पाकिस्तान, जो कि हमारा ही बच्चा रहा है। पाकिस्तान जिसकी राजधानी है इस्लामाबाद। राजधानी क्या है?
इस्लामाबाद। इसकी पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि पड़ोसी देश है। पाकिस्तान भारत से अलग कब हुआ? 14 अगस्त 1947 को। जैसे भारत का स्वतंत्रता दिवस जो है 15 अगस्त 1947 को हम लोग स्वतंत्र हुए थे, तो एक दिन पहले पाकिस्तान का माना जाता है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान भारत से अलग हुआ था। पाकिस्तान का जो मुद्रा है, मुद्रा यानी करेंसी, पाकिस्तानी रुपया है। क्या है? पाकिस्तानी रुपया। और दूरभाष कोड, दूरभाष कोड +92। देखिए हमारे यहाँ का, हमारे इंडिया का दूरभाष कोड जो है 91 +91, आप लोग जानते होंगे। तो उसी प्रकार +92 पाकिस्तान का कोड है। कभी आपको +92 से कॉल आए उसको रिसीव मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है पाकिस्तानी कॉल हो, कोई जासूस का कॉल हो, इसलिए इससे बच के रहिएगा। दूरभाष कोड कितना है पाकिस्तान का? +92। जनसंख्या में स्थान कितना है पाकिस्तान का? 5वां स्थान है। जनसंख्या में पाकिस्तान का स्थान कितना है? 5वां। पहला किसका? विश्व में जनसंख्या मतलब किस देश में कितना सबसे अधिक जनसंख्या किसका? विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश का? तो इंडिया का। किसका है? इंडिया का। सेकंड में कौन है? चाइना। कौन है? चाइना। थर्ड में कौन है? यूएसए। थर्ड में कौन है? यूएसए। चौथा में कौन है? इंडोनेशिया। चौथा में कौन है? इंडोनेशिया। पांचवा में कौन है? पाकिस्तान। कौन है? पाकिस्तान। यहां से क्वेश्चन रेलवे का एनटीपीसी जो एग्जाम हुआ था 2-3 साल पहले, उसी का मेंस में यहां से क्वेश्चन था। इसीलिए किसी भी चीज को कम नहीं आंकना है मेरे दोस्तों, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, इसीलिए ध्यान बना के रखना। देखिए जो भारत के साथ जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान बनाता है, कितना दूरी बनाता है? बनाता है 3323 किलोमीटर। 3323 किलोमीटर का अंतरराष्ट्रीय सीमा भारत के साथ बनाता है। कौन? पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है भारत के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा कितना बनाता है? 3323 यानी 3323 किलोमीटर। भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है वो रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है रेड क्लिफ लाइन या रेड क्लिफ रेखा के रूप में जानी जाती है। बहुत चर्चित एक बॉर्डर है हम लोग का देश में, बाघा बॉर्डर। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है बाघा बॉर्डर, बहुत चर्चित बॉर्डर है, जहां मतलब कि परेड में अक्सर जहां परेड के लिए जाना जाता है बाघा बॉर्डर। ये बॉर्डर किस जगह पे है भारत में? भारत के किस राज्य में है? तो ये अमृतसर में। अमृतसर भारत के पंजाब राज्य में है अमृतसर। अमृतसर और पाकिस्तान के लाहौर के बीच है बाघा बॉर्डर, इसको याद रखिएगा। भारत के अमृतसर और लाहौर के बीच है बाघा बॉर्डर, जहां लोग परेड देखने के लिए अक्सर जाते हैं। ठीक है, अगला देश है श्रीलंका। क्या है? श्रीलंका। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? सीलोन। क्या नाम था? सीलोन। सीलोन किसी आपसे कभी क्वेश्चन पूछेगा किस देश का पुराना नाम सीलोन था, तो क्या है? श्रीलंका का पुराना नाम सीलोन था। सीलोन। ठीक है, श्रीलंका जिसकी राजधानी श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे और कोलंबो है। दोनों इसकी राजधानी है। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे और कोलंबो, दोनों इसकी राजधानी है। श्रीलंका की आधिकारिक भाषा है सिंहली। क्या है? सिंहली और तमिल। तमिल हमारे देश के तमिलनाडु में ही बोली जाती है, तो तमिल और सिंहली। ठीक है, श्रीलंका की मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। श्रीलंका का दूरभाष कोड है +94। श्रीलंका ब्रिटिश से स्वतंत्र हुआ था 4 फरवरी 1948। कब वो अलग हुआ था? कब स्वतंत्र हुआ था? 4 फरवरी 1948। आप लोग कमेंट में बॉक्स में जरा बताइए 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं। यदि आप लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप लोग जानते होंगे, बताइए 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं। पाक जलडमरूमध्य और बन्नार की खाड़ी से भारत से अलग जो श्रीलंका है, पाक जलडमरूमध्य। कौन जलडमरूमध्य है? पाक जलडमरूमध्य। और मन्नार की पाल जलडमरूमध्य होता है, एक जल समूह कहते हैं उसको, और मन्नार की खाड़ी से भारत और जो श्रीलंका है अलग हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ का जो पाक है आप इसको पाकिस्तान मत समझिएगा। ये जो पाक है इंग्लिश में इसको लिखा जाता है PALK। ये किसी अंग्रेज के नाम पे रखा गया है, PALK पाक। ये पाकिस्तान से इसका रिलेटेड नहीं है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर अगला देश है मालदीव। क्या है? मालदीव। मालदीव जिसकी राजधानी है माले। क्या राजधानी कहाँ है? माले। और एक द्वीपीय राष्ट्र समूह है, एक द्वीप समूह का राष्ट्र है। मतलब कि इस देश में जो देश है मालदीव,
इसमें बहुत सारे द्वीप हैं, कई द्वीप, सारे द्वीप मिलकर एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं, इसलिए इसे एक द्वीप समूह राष्ट्र भी कहते हैं। मालदीव में कुल 1192 द्वीप है। हम लोग क्लास के लास्ट में चर्चा करेंगे द्वीप किसे कहते हैं, क्लास के लास्ट में चर्चा करेंगे, ठीक है। मालदीव जो है ब्रिटेन से स्वतंत्र कब हुआ था? 26 जुलाई 1965 को। 26 जुलाई 1965 को मालदीव इंडिपेंडेंट हुआ था। मालदीव का जो करेंसी है मालदीवी रुपया, रुपया नहीं है, रुपया, रुपया, इस चीज को याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, रुपया, मालदीवी रुपया। हम लोग आगे बढ़ते हैं अफगानिस्तान के बारे में। अफगानिस्तान जिसकी राजधानी है काबुल, इसकी राजधानी कहाँ है? काबुल। तो इसकी मुद्रा है अफगानी रुपया। इसकी राजधानी क्या है? अफगानी रुपया। और भारत से सीमा रेखा का जो है 106 किलोमीटर की लंबी लाइन बनाता है। भारत से सीमा रेखा जिसका है 106 किलोमीटर। इसका जो 106 किलोमीटर है वास्तविक में वर्तमान भारत से नहीं है, यह है पाक अधिकृत कश्मीर से ये सीमा रेखा बनाता है। पाक अधिकृत कश्मीर से सीमा रेखा बनाता है अफगानिस्तान। लेकिन भारत को मालूम है आज नहीं तो कल जो कश्मीर जो है पाक के अधीन है वो हम लोग ले ही लेंगे। अपना जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है पीओके हम लोग ले ही लेंगे। इसलिए भारत मानता है कि भारत से अफगानिस्तान की सीमा रेखा 106 किलोमीटर है, ठीक है। अगला देश है चाइना। क्या है? चाइना, चाइनीज, जिसकी राजधानी है बीजिंग। राजधानी कहाँ है? बीजिंग। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। और वहां की आधिकारिक भाषा क्या है? चीन में बोली जाने वाली भाषा क्या है? उसका नाम है मंदारिन। क्या नाम है? मंदारिन। चीन में मंदारिन भाषा का प्रयोग किया जाता है। चीन की जो मुद्रा है, करेंसी, वहां जो पैसा चलता है, रुपया, मतलब रुपया, सॉरी रुपया तो हमारे इंडिया का है। वहां का जो मुद्रा चलता है यानी करेंसी जो चलता है उसका नाम है रेनमिनबी, जो भी हो आप लोग कर लीजिएगा, थोड़ा दिक्कत हो रहा है। और जो पुराना करेंसी वहां चलता था युआन, क्या नाम था उसका? युआन। अब क्या है? रेनमिनबी, ठीक है। भारत और चाइना के बीच की जो सीमा रेखा है उसको हम लोग मैकमोहन रेखा कहते हैं। और एक है एलएसी, सॉरी, हाँ एलएसी, ठीक है, एलएसी। देखिए मैकमोहन रेखा जो है इसको चाइना नहीं मानता है। मैकमोहन रेखा जो है सीमा रेखा है, भारत और चाइना के बीच की सीमा रेखा है मैकमोहन रेखा, इसको चाइना नहीं मानता है, इसको इंडिया मानता है कि नहीं ये हम लोग का सीमा रेखा है। लेकिन एलएसी जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एलएसी का फुल फॉर्म क्या हुआ? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसको चाइना एक सीमा रेखा मानता है भारत और चाइना के बीच का। भारत और चाइना के बीच की सीमा रेखा है, कुल दूरी उसका लंबाई कितना है? 3488 किलोमीटर टोटल सीमा रेखा की लंबाई है, ठीक है। हम लोग अगले कंट्री पे जाते हैं, भूटान, जिसकी राजधानी है थिम्पू। क्या नाम है? थिम्पू। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। इसकी मुद्रा जो है नेगुल्टम, इसकी मुद्रा क्या है? नेगुल्टम। और इसकी आधिकारिक भाषा क्या है? भूटान की भाषा क्या है? जनखा, जिस तरफ इसको बोल सकते हैं जनगखा, ठीक है। भूटान को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से भी जानते हैं, भूटान को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, बांग्लादेश, जिसकी राजधानी है ढाका। जिसकी राजधानी क्या है? ढाका। और मुद्रा क्या है? इसको टाका। क्या है? टाका। और इसका सीमा भारत के साथ जो लगती है, टोटल लंबाई कितना है? 4096 किलोमीटर। कितना है? 4096 किलोमीटर। और भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा बनाने वाली जो देश है, कंट्री है, वो बांग्लादेश ही है। भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा बनाने वाली जो देश है वो है बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा रेखा है उसको रेड क्लिफ रेखा के नाम से ही जाना जाता है। रेड क्लिफ रेखा, जो पाकिस्तान और भारत के बीच की जो रेखा है उसको भी रेड क्लिफ बोलते हैं, और बांग्लादेश के बीच की जो रेखा है उसको भी रेड क्लिफ बोलते हैं, क्योंकि पाकिस्तान से ही जन्म हुआ बांग्लादेश का, अपना पोता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भारत से अलग हुआ पाकिस्तान, पाकिस्तान से अलग हुआ बांग्लादेश, ठीक है।
अगला कंट्री है म्यांमार। क्या है? म्यांमार। म्यांमार जिसकी राजधानी है नेपिताओ। की राजधानी क्या है इसका? नेपिताओ। म्यांमार में जो मुद्रा चलती है उसमें चलता है क्यात। म्यांमार का पुराना नाम था बर्मा, और उसकी सीमा रेखा जो है भारत से 1643 किलोमीटर है। हाँ, आप लोग बताते चले, म्यांमार जिसका पुराना नाम बर्मा था, राजधानी रंगून पहले हुआ करता था। रंगून। क्या है? रंगून। रंगून पहले राजधानी हुआ करता था किसका? म्यांमार का। अब क्या है? नेपिताओ। क्या है? नेपिताओ। चलिए, और सब बढ़िया। किसी कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, कहाँ समझ में नहीं आया, कहीं दिक्कत है, अगले वीडियो में इसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। और आप लोगों से थोड़ा निवेदन है, अभी हम यूट्यूब पे नए हैं, थोड़ा सपोर्ट कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। लोगों को और भी बोलिए सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और अच्छा करने का और प्रयास करेंगे। धन्यवाद।